नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आज वाकई मुद्दा गरम है। छत्तीसगढ़ की सियासत इस वक्त रायपुर दक्षिण के उपचुनाव के इर्द गिर्द घूम रही है, या कह सकते हैं कि टिकी भी हुई है। आज नामांकन का पहला दिन है और पहले ही दिन चुनावी पारा गर्म हो गया है। बवाल और विरोध का मोर्चा कांग्रेस के खेमे में खुला है। असल में बाहरी प्रत्याशी को टिकट के हल्ले के बाद यहां पार्टी कार्यकर्ता विरोध पर उतारू हो गए हैं। कांग्रेस के पास पहली बार यह मौका है कि वो बृजमोहन अग्रवाल की जगह किसी और प्रत्याशी से मुकाबला करेगी। चूंकि 1990 से लेकर आज तक बृजमोहन अग्रवाल ही यहां के विधायक थे, जब तक वो लोकसभा के सांसद नहीं बने थे। अब इस आपसी विरोध से मुकाबले पर क्या असर पड़ेगा, यही तो वक्त बताएगा। और सवाल यही है कि दक्षिण के इस दंगल में बाहरी पर जो बवाल मचा है, आज हम इसी पर बहस करने जा रहे हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कितना तैयार है? चूंकि 1990 के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास यहां एक नया कैंडिडेट होगा, चूंकि उसके बाद लगातार आप 90 के बाद 2023 तक का चुनाव देख लीजिए, कैंडिडेट नहीं बदला भारतीय जनता पार्टी का। सरकारें आई बदली, बल्कि राज्य भी नया बन गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन गया, लेकिन इनका कैंडिडेट नहीं बदला। और कांग्रेस की भी स्थिति है कि उनके पास अब इस बार बृजमोहन अग्रवाल के अलावा कोई और प्रत्याशी होगा। तो इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 25 अक्टूबर तक चलेगी। ये सीट किसी एक पार्टी से ज्यादा एक व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमती रही है। 1990 से लेकर आज तक देश और छत्तीसगढ़ में कितनी सरकारें बनी और बिगड़ी, लेकिन कुछ नहीं बदला। तो रायपुर दक्षिण से विधायक बृजमोहन अग्रवाल का नाता। पर 34 साल बाद बीजेपी जीते या कांग्रेस, पर बृजमोहन अग्रवाल तो विधायक नहीं रहेंगे। इसलिए दोनों के लिए यह नाक की लड़ाई है। बीजेपी को बिना बृजमोहन के जीतना है, तो कांग्रेस को बृजमोहन की गैर मौजूदगी का फायदा उठाना है। यही वजह है कि अपने घर से ज्यादा दूसरे के घर में क्या हो रहा है, चर्चा इसको लेकर हो रही है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कहते हैं कि कांग्रेस में इस बार पैराशूट लैंडिंग होगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ही चर्चा का एक विषय बना हुआ है कि पैराशूट लैंडिंग होने वाला है। तो कांग्रेस के लोग खुद ही आपस में अभी से ही इस बात को लेकर खींचातानी कर रहे हैं कि कैंडिडेट पैराशूट होगा कि लोकल होगा कि पुराना होगा कि नया होगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी में ये सब बातें नहीं हैं। अच्छा, मंत्री जी ने ये बात हवा हवा में कही भी नहीं। बात में तब दम दिखा जब प्रमोद दुबे के समर्थक पीसीसी चीफ के बंगले पर पहुंच गए और कहने लगे कि पैराशूट लैंडिंग से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्थानीय और जनाधार वाले नेता को ही टिकट मिलना चाहिए, यानी पैराशूट लैंडिंग नहीं होनी चाहिए। जब अपने ही सवाल करने लगे तो पीसीसी चीफ दीपक बैज को जवाब देना पड़ा। हम लोग इसके लिए लगातार अभी मंथन और चर्चा कर रहे हैं। तो लगातार सीनियर नेताओं से चर्चा करने के बाद कार्यकर्ताओं के भावना के अनुरूप ही अब वहां पे प्रत्याशी घोषित करेंगे। कुल मिलाकर प्रत्याशी चयन से पहले ही कांग्रेस में अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। ऐसे में अब इंतजार करना होगा, जब कांग्रेस पार्टी किसी एक को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाएगी तो उसका खुलकर विरोध होगा, या सभी नेता कार्यकर्ता समर्थन कर उन्हें चुनाव जिताने में पसीना बहाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी को यह बताना होगा कि व्यक्तित्व नहीं, संगठन ही हमारी जीत का आधार था। सौरभ परिहार, IBC 24, रायपुर। और मुद्दा गरम में इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। अमित शिवनानी जी प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर विश्वेश ठाकरे जी भी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस से ही मेरा प्रश्न है, अमित श्रीवास्तव जी से। अमित श्रीवास्तव जी, आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई और ये 25 तारीख तक चलेगी, लेकिन आपके यहाँ चर्चा इस बात पर है पैराशूट लैंडिंग होनी है या नहीं होनी है? चर्चा तो आप कुछ भी कर सकते राहुल जी, ये आपका विषय
लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर ये हमारा विषय नहीं है, आप ही के पार्टी के समर्थक के लोग पीसीसी चीफ के बंगले पे चले गए सर। जी जी बिल्कुल। देखिए, सबका एक ही चीज मानना है, जमीन से जुड़ा व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए। स्थानीय मतलब ये होता है कि जो जनहित के मुद्दों पे जिससे लड़ाई लड़ी हो, और सबका ये मानना है कि जो मजबूत कैंडिडेट हो और जो जनता के हित के लिए, क्योंकि शासन में है अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो शासन से अपना काम करा सके ऐसे व्यक्ति की दक्षिण को दरकार है। और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उस पर सक्षम है, और मुझे लगता है जिस किसी को भी पार्टी टिकट देगी बड़ी शिद्दत से वो जमीनी से जुड़ा नेता होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और सहज सरल होना चाहिए व्यक्ति को। और मेरा ये अपना मानना है कि जिसको भी पार्टी टिकट देगी पूरे दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी के इस अभेद गढ़ को, जिसे कहा जाता है कि लगातार कई सालों से जो बीजेपी जीतती आई है, इस बार इस किले को हम ध्वस्त करेंगे। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में दक्षिण में कांग्रेस का विधायक होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, और इनकी 9 महीने की जो सरकार है उसके कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे और कंपैरिजन करेंगे कि किस प्रकार से दक्षिण विधानसभा में क्या क्या काम जी, किसी भी किले को ध्वस्त करने के लिए एकजुटता तो होनी चाहिए ना, लेकिन अभी आप क्या ये दिखाई दे रहा है? देखिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर डेमोक्रेसी कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि अगर वो किसी पार्टी से जुड़ा है तो अपनी दावेदारी वो करे। अमित चिमनानी जी, आप लोकतंत्र की खूबसूरती को पैराशूट लैंडिंग, लोकल और वोकल में उलझा रहे हैं। ये कह रहे हैं अमित जी, कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और कुछ नहीं, हम एकजुट हैं। परंपरा है कि राजीव भवन में तोड़फोड़ भी होती है। सेकेंड राउंड में आ जाइएगा ना आप, सेकेंड राउंड में मैं आपकी बात पूरी कर दूंगा, ये मेरा वादा है। बोलिए चिमनानी जी। तो इनके यहाँ तो इस चीज की भी शायद स्वीकार्यता है कि जब टिकट घोषित होती है तो कार्यालय को, कांग्रेस कार्यालय को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, वहां के गमले तोड़ दिए जाते हैं। तो ये भी कोई इंटरनल डेमोक्रेसी है क्या कांग्रेस की? हर चीज को खाली एक इंटरनल डेमोक्रेसी शब्द बोल करके, अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करके ढका नहीं जा सकता। चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पूरी तरीके से पिछड़ी हुई है, कहीं पर कोई बैठक तक नहीं हो रही है, कोई तैयारी नहीं हो रही है। अब उसके बाद भी फिर ये आपसी लड़ाई का एक और अपशगुन कांग्रेस में हो गया है, जिससे स्पष्ट है कि कांग्रेस ये चुनाव केवल औपचारिकता के लिए लड़ेगी। कांग्रेस में कहीं किसी प्रकार का जोश, एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है। ये दक्षिण का चुनाव जीतने को खुद ही कोई मेहनत नहीं करना चाहते, खाली बातें टीवी पर करने से होता नहीं है, जमीन पर काम नहीं दिख रहा है। राहुल जी, ये सत्य है, ये सबको पता है। यानी जमीन पर कांग्रेस का काम नहीं दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी की इस पर पैनी नजर है। विश्वेश जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, इस सीट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सरकार पर, ना तो राज्यसभा के गुणागणित पर कोई फर्क पड़ने वाला है, तो दोनों दलों के लिए ये इतनी अहम क्यों है, प्रतिष्ठा का विषय क्यों बनी है ये सीट? राहुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उपचुनाव हमेशा से प्रतिष्ठा का विषय रहा है। उपचुनाव जब होते हैं तो ये माना जाता है कि यदि वहाँ से सरकार या जो सत्ता पक्ष है वहाँ के विधायक अगर जीतते हैं तो एक तरह से ये माना जाता है कि उनका जो कार्यकाल है, जैसे यहाँ पर पिछले 9 महीने का कार्यकाल है, तो उस पर जनता ने मुहर लगा दी। और यदि यहाँ पर विपक्ष जीतता है तो पूरी सरकार पर सवाल खड़ा हो जाता है। अमित चिमनानी जी अभी बता रहे थे कि कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है इनके तरफ से, लेकिन भाजपा इसमें अत्यधिक प्रयास करती दिख रही है, क्योंकि जितने मंत्री हैं उनको लगा दिया गया है, एक एक सेक्टर, एक एक चीज़ों पर लगातार उनको नज़र रखने कहा गया है। और एक बड़ी फोर्स भाजपा की लग रही है, 2-3-4 बड़ी बैठकें भी हो गई हैं, और अभी फिर नितिन नवीन जी आ रहे हैं, वो भी बैठक करेंगे। तो भाजपा पूरी ताकत से इसीलिए लगी है क्योंकि जैसा मैं कह रहा था कि अगर मान लो ये सीट में थोड़ा भी कोई ऊंच नीच होती है तो ये माना जाएगा कि जो सरकार का 9 महीने का कार्यकाल है उस पर जनता नाराज़ है। लेकिन जैसा कि कांग्रेस की परंपरा है कि कांग्रेस में इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं, ये सिर्फ यहाँ या इस चुनाव की बात नहीं है, वो कांग्रेस उस तरीके से करती है कि जब उनके यहाँ टिकट का मामला होता है तो वो जीने मरने का जैसा मामला हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा है। लेकिन अमित श्रीवास्तव जी जो कह रहे थे, कांग्रेस प्रवक्ता, तो मेरे को उनके बातचीत से ऐसा लगा कि उनको आपत्ति नहीं कि कोई बाहर का आदमी आके यहाँ पर चुनाव लड़ ले, क्योंकि उनका कहना है कि ज़मीनी कार्यकर्ता होना जरूरी है। वो ज़मीनी कार्यकर्ता फिर राजनांदगांव का क्यों ना हो,
ये वो जमीनी कार्यकर्ता फिर कहीं और का भी क्यों ना हो, क्योंकि राजनांदगांव के लोगों का ही सबसे ज़्यादा विरोध है। उनका ये कहना है कि आप हमेशा से हमारे यहाँ पर लाकर बाहरी प्रत्याशी देते हैं। गिरीश देवांगन जी को आपने लड़ा दिया, संसद के चुनाव हुए तो वहाँ से करुणा शुक्ला जी लड़ गई, वहाँ से भूपेश बघेल जी लड़ गए। तो उनका ये मानना है कि हमको जो है वो यहाँ पर अगर मान लो यहाँ हमारे यहाँ पर बाहरी प्रत्याशी आता है तो हम भी आके यहाँ लड़ेंगे, ये विवाद है। दूसरा एक मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पर जो कांग्रेस से यहाँ पर टिकट मांग रहे हैं, ये उनका भी प्लान हो सकता है कि वो ये विरोध पहले से ही खड़ा कर देना चाहते हैं। क्योंकि मैं बता दूं अमित जी, हो सकता है कि मैं गलत हूं या मेरे सोर्सेज थोड़े से कमज़ोर हों, आपसे मैं ये पुष्टि जानना चाहूँगा, क्या राजीव वोरा का नाम चल रहा है क्या यहाँ पर दुर्ग के, इसलिए ये विरोध हो रहा है क्या कि यहाँ पर आपके ही नेता ये कहें कि हमको बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए? क्योंकि अभी अचानक से एक नाम आया राजीव वोरा का कि उनको भी टिकट का दावेदार माना जाए, तो क्यों ना यहाँ के ऐसे तो जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं वो लोग तो इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं कि अब ये नया नाम बाहरी आ गया, तो क्यों ना हम अभी से विरोध शुरू कर दें ताकि इस पर विचार ना हो। तो एक और चूंकि दूसरे अमित भी हैं मेरे साथ में, तो एक अमित जी को मैं बताना चाहूँगा कि अमित जी जैसा बोल रहे थे कि कांग्रेस की परंपरा है तोड़ फोड़ की, तो अमित जी थोड़ा याद कर लेंगे कि एकात्म परिसर में क्या हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी की ये परंपरा होती है, जो आक्रोश होता है वो दिखता है और वो दोनों पार्टी में होता है। कार्यकर्ताओं का आक्रोश पार्टियां देखकर नहीं आता, वो तो स्पॉन्टेनियस होता है। जी, हर कार्यकर्ता ये चाहता भी कि वो चुनाव लड़े, अगर वो लड़ना चाहता है तो। श्रीवास्तव जी देखिए, आपने पहली बात तो ये खारिज की नहीं है। अब बीजेपी तो माहौल यही बना रही है ना, नामांकन में अब 6 दिन बचा, एक संडे छोड़ दीजिए तो 6 दिन बचा। वो तो कह रही कि पैराशूट लैंडिंग, इसकी पुष्टि कीजिए है या नहीं है। और एक नया और नाम आ गया, हमारे मैनेजिंग एडिटर बता रहे हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है? अमित जी, पैराशूट आएगा किस दिशा से, ये थोड़ा बता दीजिए। अच्छा, किस दिशा से आएगा, ये डायरेक्शन भी पूछ रहे हैं। लीजिए, अब बीजेपी प्रवक्ता को भी इसमें इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट नहीं है, घबराहट है। कौन आ रहा है, ये बीजेपी की घबराहट है। और जैसे भाई ने अभी कहा, निश्चित तौर पे राजीव वोरा जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने भी दावेदारी की है और निश्चित तौर पे उनकी भी इच्छा है कि एक कार्यकर्ता होने के नाते कि पार्टी में मैं अपनी बात रखूं कि मैं भी चुनाव लड़ने का इच्छुक हूं। और निश्चित तौर पे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे अभी मैं उसी कह रहा था कि अमित छिंदवानी जी जो कह रहे थे, तो मैं विश्वेश भाई ने तो स्वतः ही कह दिया। कहते ना, वहां भी भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम और एक कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते। तो एकात्म परिसर का एग्जाम्पल देके आपने स्वतः ही क्लियर कर दिया। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे दक्षिण विधानसभा जो है, आपने कहा निश्चित तौर पे सरकार की पूरी पैनी नजर है। मैं एक बात आपको बता दूं कि अभी इन्होंने कहा, अमित छिंदवानी मेरा अभिन्न मित्र है, उन्होंने कहा हमारी तैयारी नहीं है। मित्रवर, मैं आपको बता दूं कि 2 राउंड की बैठक हमारी पूरी हो चुकी है। वहां पर किसको क्या प्रभारी बनाना है, सारा हमारी लिस्ट तैयार है और निश्चित तौर पे सबको अपने अपने कामों पे पिछले 1.5 महीने से लगा दिया गया है। ये अलग विषय है, अगर आप भाजपाइयों को दिख नहीं रहे तो आप लोगों को दृष्टि दोष हो गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ। आने वाले समय में हमारे को पूर्ण विश्वास है कि हमारे जितने भी, मैंने कहा ना, जितने भी नाम चल रहे हैं और जो भी लड़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ एक प्रोसेस होता है कि डीसीसी में आप आवेदन दीजिए, वो सिलेक्ट करके पीसीसी सारे नाम को भेजेंगे। पीसीसी फिर उसमें चर्चा करने के बाद एआईसीसी भेजेगा और फिर डिक्लेयर होगा। लेकिन मैं आपको बड़े विनम्रता के साथ अमित छिंदवानी जी एक चीज कह दूं, जो दक्षिण विधानसभा का कार्यकर्ता चाहेगा वही वहां का कैंडिडेट होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। देखिए, अमित छिंदवानी जी 2 बातें तो उन्होंने क्लियर कर दी कि भैया हमारे यहाँ 2 राउंड की बैठक हो गई है, और दूसरी बात हमारे मैनेजिंग एडिटर के सवाल पर भी पुष्टि कर दी कि हाँ, अप्लाई तो किया है, यानी दुर्ग से भी अप्लाई हो रहा है, राजनांदगांव से भी अप्लाई हो रहा है। लेकिन वो मुद्दा गरम में कह के जा रहे हैं कि जो रायपुर दक्षिण के लोग कहेंगे होगा वही। नहीं, कांग्रेस में तो ये परंपरा रही है कि निर्णय को थोप दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि जो कार्यकर्ता चाह रहे थे। और ये कोई प्रादेशिक स्तर पर इनका सिस्टम नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर भी ये पार्टी एक परिवार के निर्देश से चलती है। गांधी खानदान जो तय करता है वही कहते हैं कि विधायक दल ने तय किया, गांधी खानदान जो कहता है वही कहते हैं कि प्रदेश के नेतृत्व ने तय किया। तो जो पार्टी एक परिवार की पार्टी इसमें तो फिर ये भी आ जाएंगे, मध्य प्रदेश आ जाएंगे। हम इसमें ना पड़े, रायपुर दक्षिण में रहें, फिर इसी में टाइम खराब हो जाएगा। अमित श्रीवास्तव जी कहेंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये भी तमाम चीजें कहने लगेंगे। इसीलिए हम टॉपिक पे रहें। सवाल ये है कि जो आप कार्यकर्ताओं का नाम ले रहे हैं, उन्हीं कार्यकर्ताओं के ऑब्जेक्शन पे डिबेट है।
तो अगर आप जो बात कह रहे हैं वो सही है तो मतलब आप अपने कार्यकर्ताओं को ही गलत कह रहे हैं या बेवकूफ कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो ऑब्जेक्शन ले लिया है जिस पे प्रदेश अध्यक्ष की खुद सफाई आई है। दूसरा, आप एक और विरोधाभासी कर रहे हैं कि जिस बात पे, अरे भैया सुनो, इतना उतावलापन क्यों अमित जी, अपनी बारी में बोलिए ना सर, परेशान मत होइए भाई, जिसको टिकट देना है दुर्ग वाले को दे दो, राजनांदगांव वाले को दे दो, आपका है मामला। लेकिन मेरी बात सुनो फिर जवाब दो आप। आपने फिर दूसरी बात ये कही कि हाँ दुर्ग के भी एक हैं हमारे बड़े अच्छे स्थानीय नेता हैं, और आपने कहा कि वो उनको भी हक है दावेदारी करने का। तो आप तो ये मान रहे हैं ना कि रायपुर की दक्षिण की अगर विधानसभा है तो उसमें दुर्ग के प्रत्याशी को दावेदारी करने का हक है। तो आपकी जो इंटरनल डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं उसकी धज्जियां आपके खुद के स्टेटमेंट उड़ा रहे हैं। यहां कंफ्यूजन पैदा हो रहा है राहुल जी और विश्वेश्वर जी। मेरा सवाल ये है, बिल्कुल विश्वेश जी, मैं समझना चाह रहा हूं कि अगर दुर्ग का या राजनांदगांव का कार्यकर्ता यहां अप्लाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है रायपुर दक्षिण के लोग भी विश्वास उनके मन में होगा कि भाई हम लड़े। तो ये कैसे कह रहे हैं कि रायपुर दक्षिण के कार्यकर्ता की बात सुनी जाएगी, बाहर के लोग भी अप्लाई कर रहे हैं, कार्यकर्ता की बात भी सुनी जाएगी? ये जरा बताइए, आप समझाइए हमारे दर्शकों। सबसे पहले तो मैं दोनों अमित से ये पूछना चाहता हूं कि बाहरी की परिभाषा क्या है, बाहरी के मायने आप दोनों राजनीतिक दल क्या मानते हैं? श्रीवास्तव जी पहले आपसे। जी देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जो भी कैपेबल हो और वो जो स्थानीय व्यक्ति हो, स्थानीय मतलब कई बार क्या होता है विश्वेश जी की परिसीमन बदल जाता है और एक दो वार्ड आगे पीछे हो जाते हैं और किसी की बहुत ज्यादा तैयारी होती है पार्टी में भी उसको ये माना जाता है कि ये विनिंग कैंडिडेट है, और हर पार्टी ये चाहती है कि जिसको भी कैंडिडेट बनाया जाए वो विनिंग कैंडिडेट हो। अच्छा, प्रियंका गांधी का वार्ड क्या परिसीमन में वायनाड में चेंज हुआ कि प्रियंका गांधी वहां से लड़ रही है या सोनिया गांधी वहां से लड़ती रही है? बात जाएगी तो दूर तक जाएगी। गांधीनगर से अडवाणी जी लड़ा करते थे, फिर बात जब चलेगी तो वही मैं बोल रहा हूँ, परिसीमन नहीं है ये मुद्दा, परिसीमन का नहीं है ये मुद्दा, परिसीमन का आपने उदाहरण गलत दिया है। ये परिसीमन का मुद्दा नहीं है, क्योंकि बाहरी का आशय क्या मानते हैं आप? दूसरे शहर का हो, दूसरे जिले का हो, दूसरे प्रदेश का हो। लेकिन उन्होंने शुरुआत में कह दिया विनिंग और कैपेबल, उन्होंने शुरुरुआत में कहा। हाँ, उसके बाद जोड़ रहे थे, परिसीमन का कोई अर्थ नहीं हुआ। हाँ, वो बाद में जोड़ा, लेकिन उन्होंने कहा विनिंग और कैपेबल। और अमित चिमनानी जी, आपसे भी यही सवाल है मेरा कि बाहरी आप किसे मानते हैं? अमित जी सोच के जवाब दीजिएगा, प्रधानमंत्री वाराणसी से लड़ते हैं। विश्वेश जी अभी गूगली फेंक रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बराबरी से फंसा रहे हैं। तो मेरा आग्रह है कि अभी तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के चुनाव को लेकर के किसी प्रकार का न विरोध है न कोई बात आ रही है। आप क्या बाहरी ये मुद्दा नहीं है आपका? आई एम नॉट द राइट पर्सन टू डिफाइन कि बाहरी और भीतरी कौन है। मैं इस बात को बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूं, लेकिन ये बात पूर्णतः सत्य है। लेकिन चिमनानी जी, आप मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के, हम तो ये पूछ सकते हैं ना, आप बाहरी क्या मानते हैं, किसे मानते हैं? मैं जानता हूं, लेकिन अब ये हम पूछ तो सकते हैं आपसे, आप मीडिया प्रभारी हैं। मैंने जवाब भी दिया। मेरा यही आग्रह है, भाजपा के टिकट को लेकर के किसी प्रकार का कोई अवरोध, कोई विरोध नहीं है। और जो बात चल रही है वो कांग्रेस की है, तो ज्यादा प्रासंगिक उनके लिए है विषय। आपके यहाँ बाहरी चलेगा? उन्होंने बता दिया विरोध हमारे यहाँ तो क्या बाहरी है क्या भीतरी है, मैंने कहा ना, उस बात को बताने के लिए मैं अपने आप को उपयुक्त नहीं मानूंगा। लेकिन हमारे यहाँ जब ऐसा विरोध है ही नहीं किसी बात का, तो ये विषय फिर अभी हम लोगों के जवाब देने का है ही नहीं। तो फिलहाल नहीं है ये कहा जा सकता है, आगे होगा तो देखेंगे। जब हमारा कोई ऐसा होता है तो तब आपकी डिबेट में जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभी तो भाजपा में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। और इस बयान को हम कैसे देखें कि रायपुर दक्षिण में एक नहीं दो विधायक होंगे? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी का जो नाता रहा है दक्षिण के विधानसभा के लोगों से, वो बहुत लंबे अंतर का है। 30-35 साल उन्होंने वहां विधायक के नाते सेवा की है। तो ये एक इमोशनल बयान के रूप में इसको देखना चाहिए। अब वो सांसद हैं, अब वो पूरे रायपुर लोकसभा को देख रहे हैं, लेकिन चूंकि वो 35 साल उस विधानसभा में काम कर चुके हैं, तो निश्चित तौर पर उनका अटैचमेंट है। और बृजमोहन अग्रवाल जी भी हमेशा वहां के लोगों के लिए मौजूद हैं। इसका सीधा मतलब यही है, इसका और कोई मतलब है ही नहीं। अमित श्रीवास्तव जी, मैं बड़े विनम्रता के साथ, बहुत ही सम्मानित, हम विश्वेश भाई का बहुत सम्मान करते हैं। और विश्वेश जी ने बताया था कि कांग्रेस के कैंडिडेट राजनांदगांव से लड़ते हैं, उन्होंने नाम भी उल्लेखित किया था।
लेकिन शायद कोरबा का नाम लेना वो भूल गए थे कि भिलाई की कैंडिडेट हमारी बड़ी बहन सरोज पांडे जी कोरबा से भी लड़ा, उनको भाजपा ने लड़ने के लिए भेजा था। तो मुझे लगता है कि वो तो लोकसभा की बात है, लेकिन विधानसभा में मैं आपको फिर बड़े विनम्रता के साथ बता दूं कि दक्षिण विधानसभा में देखिए आवेदन देने का अधिकार सबको है, लेकिन वही एट लास्ट डिसाइड होगा जो दक्षिण विधानसभा के कार्यकर्ता चाहेंगे, वही वहां का कैंडिडेट होगा। आपके लोकप्रिय चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदारी के साथ मैं ये कह के जा रहा हूं। ये कह के जा रहे हैं, इसके पीछे का मतलब क्या है ये भी तो क्लियर कर दीजिए श्रीवास्तव जी। के लोगों की सुख दुख के साथ जो खड़ा हुआ हो, जो जनता जिसे चाहती हो, कार्यकर्ता जिसे चाहता हो, जो कार्यकर्ताओं के अनुरूप वहां के विकास को कर सके दक्षिण विधानसभा में, और जो मैंने कहा ना हमारे लिए कार्यकर्ता का पार्टी की आन बान शान और पार्टी के प्राण है। जो कार्यकर्ता बोलेगा कांग्रेस पार्टी में वही होगा। अब ऐसा लग रहा है इन दोनों लोगों की बातों को सुन लीजिए तो विरोध कहीं है ही नहीं है। जो घिराव वगैरह हो रहा है सब कहलाने की बातें, विरोध है नहीं। चिमनानी जी वो तो कह रहे हैं हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र में दावेदारी का अधिकार सबको है। श्रीवास्तव जी, आदरणीय विश्वेश जी राहुल जी के सवालों का बखूबी आप जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे दो छोटे छोटे प्रश्न हैं सर, प्लीज उसका भी आंसर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या पत्रकार की भूमिका में आप भी आ गए हैं? क्या जो वोरा जी हैं उनको आपके कांग्रेस के दक्षिण के कार्यकर्ता पसंद कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि ये चॉइस हो सकती है क्या उनकी? पहला प्रश्न है। मुझे लगता है दिस इज वेरी पर्सनल क्वेश्चन एंड इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ। वी हैव टू चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। दूसरा प्रश्न, दूसरा छोटा सा प्रश्न। आपने कहा कि कांग्रेस में जो कार्यकर्ता कहते हैं वही होता है। भूपेश बघेल जब राजनांदगांव के प्रत्याशी लोकसभा के बनाए गए, भरे मंच से उनका विरोध हुआ, लेकिन वो प्रत्याशी रहे और हारे। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए मैं आपको बता दूं कि नैतिकता के नाते आपको ये प्रश्न पूछने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, क्योंकि आदरणीय जी तो आपने भी कोरबा भेजा था और उनका भी वहां पर विरोध हुआ था, लेकिन आपने कोई बात नहीं बनाया। देखिए स्टेटमेंट था। एक सवाल मेरा है, एक सवाल मेरा है अमित श्रीवास्तव जी से कि एक क्षेत्र में 2 विधायक रहेंगे, इसको कांग्रेस कैसे देखती है? इसको आप कैसे देखते हैं कि ये जो बयान है बृजमोहन जी का कि एक विधानसभा में 2 विधायक रहेंगे? उन्होंने तो इमोशनल कह दिया, आप कैसे देखते हैं? देखिए आपने और राहुल भाई ने जिस अंदाज में वो प्रश्न को पूछा, वो प्रश्न में ही आंसर छुपा था कि 2 विधायकों का क्या होगा। एक विधानसभा में 2 विधायक अगर है तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अरे कहने की जरूरत कैसे नहीं है? आप नेता हैं, आपको बोलना चाहिए। आप क्या समझ रहे हैं? कांग्रेस की तरफ से आप बात कर रहे हैं, आप बताइए क्या समझते हैं? बच के चल रहे हैं आप, ये तो जनता में मैसेज ये जाएगा। बताइए, समय है हमारे पास। देखिए मैं वही चीज कहना चाह रहा हूं, अगर आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा है कि वहां पर 2 विधायक रहेगा, मतलब हमें मान के चले पहले तो भाजपा का विधायक वहां जीत नहीं रहा है, ये तो पक्की बात है, हमारा विधायक वहां बनने जा रहा है। लेकिन अगर उन्होंने कहा है जिस प्रकार से उनको मंत्री पद से हटा के यहाँ से दक्षिण से हटा के सांसद चुनाव लड़ाया गया था, और उन्होंने जो उनका उस समय स्टेटमेंट आया था, मतलब कहीं ना कहीं बड़े सब उनके कार्यकर्ता जो है वो भरे बैठे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे कार्यकर्ता जो वहां पर लगातार काम करते हैं, हमारे पार्षद ज्यादा वहां पर जीतते हैं लगातार कई सालों से। लेकिन इस बार मैं आपको फिर बता दूं विश्वेश जी कि कांग्रेस का कैंडिडेट दक्षिण के किला को फतह करने जा रहा है। वो एक राजनीतिक स्टेटमेंट चलता है कि जो नाराज है वो हमारे संपर्क में है। आपके संपर्क में नहीं है क्या बीजेपी के नाराज कार्यकर्ता? देखिए हम हमारे संपर्क में कौन है और कौन नहीं है, मुझे लगता है ये विशुद्ध रूप से पार्टी का हमारा टीवी में कहने की बात नहीं है। आने वाले समय में देखिए क्या क्या होगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा और आपके समक्ष सारी चीजें होंगी। अरे सर, टीवी दर्शक देखते हैं, रायपुर दक्षिण भी देखता है IBC 24 को। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब विश्वेश जी, एक चीज तो क्लियर हो गई आज की बहस से कि बाहरी से दोनों को परहेज नहीं है भाई। उनको भी विनिंग कैंडिडेट चाहिए और इनको भी विनिंग कैंडिडेट चाहिए, इस बात को इन्होंने स्वीकार कर लिया। बहुत शुक्रिया अमित चिमनानी जी आपका, अमित श्रीवास्तव जी आपका भी धन्यवाद, और विश्वेश जी आपका भी धन्यवाद कि आप बहस में हिस्सा लिए। नमस्कार।